हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 माय चाइल्डहुड के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। वी ऑल नो माय चाइल्डहुड इज एन ऑटोबायोग्राफी अब्दुल कलाम जी की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है इनकी स्टोरी, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से डिस्कस कर लिया है। तो कुछ भी मिस हो गया हो, डोंट यू गाइस वरी, यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब इस पूरे सेशन में क्या चलेगा बता देती हूँ। हमारी जो बुक्स हैं पैनोरामा पार्ट 1, उसमें इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर बाद में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो मैं ये सजेस्ट करती हूँ एवरी टाइम कीप योर बुक्स विद यू। पैनोरामा पार्ट 1 बिहार बोर्ड की बुक्स हैं ये। क्यों कहती हूँ, बाद में फिर एंड में दिक्कत हो जाती है, जल्दी जल्दी से चीज़ें मार्क करते हो। राइट नाउ टेक योर बुक्स विद यू, डू ऑल द आंसर्स एंड मेंटेन अ वेरी स्मॉल नोटबुक। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया है। सो कम ऑन टू पेज नंबर 65, जहाँ पे लेसन में ही आपको एक बॉक्स बना दिखा होगा, है ना। आपके कंटेंट के बीच में एक बॉक्स होगा जहाँ पे दिया है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी दो स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, विच आर राइट, जो कि सही है उस पर ट्रू लिखना, गलत पे फॉल्स लिख देना। तो इसके लिए लेसन अच्छे से पढ़ना है, जो कि पढ़ ही लिया होगा मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले पलक मैम एक और चीज कहना चाहेंगी कि एवरी टाइम आई टेल यू, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने मत आया करो। व्हाट इज दिस वीडियो फॉर? टू प्रिपेयर यू फॉर इंग्लिश एग्जाम। यार इंग्लिश में आपको मुझे बेटर बनाना है, कॉपी पेस्ट नहीं कराना है। तो आपने क्या करना है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके पेंसिल से आंसर लिखो एंड देन चेक द आंसर ओवर हेयर, ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है ना और भी ज्यादा बेहतर होती जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कलाम वॉज बोर्न इन अ हाई क्लास फैमिली। कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं हाई क्लास फैमिली में पैदा हुए थे? नहीं भाई, ही वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली। तो दिस आंसर इज फॉल्स। नंबर 2, कलाम वॉज 8 years old when the Second World War broke out. कलाम जी जो हैं 8 साल के थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नंबर 3, इंडिया ज्वाइंड द एलिड फोर्सेस, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो है इंडिया को मजबूरन जो है एलिड फोर्सेस ज्वाइन करना पड़ा था। एलिड फोर्सेस क्या थी तब मैं समझा चुकी थी, फिर भी बता देती हूँ। कोई वॉर वगैरह होता है तो जब कंट्रीज एक साथ मिल जाती हैं, यानी वॉर की एक साइड जो कंट्रीज हैं, मान लो 10 कंट्री यहाँ हैं, तो ये इन कंट्रीज की आर्मी का एलिड फोर्स है, ठीक है। तो इंडिया को एलिड फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़ी थी। दिस इज ट्रू। नंबर 4, जलालुद्दीन हेल्प्ड कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। जलालुद्दीन ने कलाम की मदद की थी उनकी पहली सैलरी या पहली कमाई में। सो दिस इज फॉल्स। मैंने क्या कहा था, नाम याद रखने हैं। जलालुद्दीन नहीं थे, उनका नाम क्या था, ही वॉज हिज कजिन, जिसका नाम था शमसुद्दीन, ठीक है। सो नंबर 5 पे आ जाओ। कलाम इज नाउ अशेम्ड ऑफ हाउ ही अर्नड हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कितना अजीब सा बात है भाई। नहीं भाई, कलाम जी अभी अशेम्ड है, शर्मिंदा है अपनी पहली कमाई पे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा मैं तो बहुत गर्व फील कर रहा था 50 साल बाद भी अपनी पहली कमाई को याद करते हुए। सो दिस इज फॉल्स। नंबर 6, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was born in a Tamil family at रामेश्वरम in मद्रास। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है। सो होपफुली सभी ने जो है अपने आंसर सही मार्क किए होंगे। कुछ भी गलत किया हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे है ये है पेज नंबर 66 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। एक बॉक्स में आए होंगे ये क्वेश्चन। नाउ ब्रीफली में यू डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग आंसर्स, एंड एग्जाम टाइम में भी डू फोकस कि आपके जो भी क्वेश्चन का मार्क होता है, यानी 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, उस हिसाब से आप आंसर कोट करेंगे। सो क्विकली से फटाफट से मैं बढ़ती जाऊंगी आगे। क्वेश्चन नंबर 1, who were the parents of Dr. APJ Abdul Kalam? Dr. APJ Abdul Kalam's father was Jainuddin and mother was Ashi Amma. Clearly chapter में उनके मदर और उनके फादर का नाम दिया है, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। When was his ancestral house built? उनका ancestral यानी उनके दादा परदादा का जो घर था वो कब बना था? His ancestral house was built in the middle of the 19th century, यानी 19th century के बीच में, मिड 19th century में जो है उनका ancestral घर बना था। क्लियरली चैप्टर में लाइंस अपन को पढ़नी है, तभी मैं जब एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं समरी नहीं देती, मैं पूरी लेसन की लाइंस बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बीच में से भी आ सकता है।
चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, Why did the Second World War break out? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था भाई? द सेकेंड, वाई नहीं है, वेन है, ठीक है, वेन यानी कब, ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है। चलिए, वेन यानी कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 AD। तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है भाई, याद रखेंगे। ओके, अब आगे आते हैं, कमिंग टू पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 पे भी आपको दिए हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्सेस जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, रामानंद, शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये उन 3 क्लोज फ्रेंड्स, जिगरी यार के नाम थे, जो कि बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली ट्रू। नंबर 2, ऑल द 3 बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, यानी ये जो इनके 3 दोस्त थे ये बिल्कुल प्योर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, एकदम धार्मिक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। नंबर 3, द एंसेस्ट्रल बिजनेस ऑफ देयर फैमिली वाज कुकिंग। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी डिटेल आपको चैप्टर में नहीं दिया गया है। नंबर 4, इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज that his mother and grandmother used to tell the children। तो कलाम जी ने बताया था कि उनकी मम्मी और उनकी दादी माँ जो है रात में कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो उसमें रामायण के कुछ किस्से सुनाती थी वो, एंड प्रोफेट जी की लाइफ के बारे में। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, यानी ये से समझ आता है कि ऑल्दो ही वाज फ्रॉम अ रिलीजियस मुस्लिम फैमिली, लेकिन वो हर धर्म का रिस्पेक्ट करते थे और जिसकी जो भी अच्छी बातें थी उन्हें सिखाते थे। ओके, कमिंग टू पेज नंबर 67 पे ही आप देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपके लेसन में जो लाइंस हैं उनमें से कहीं डैश लगा दिए हैं, सो यू नीड टू फिल देम अप। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। नंबर 1, Pakshi Lakshman Shastri was the high dash of Rameshwaram temple. So he was the high priest of Rameshwaram temple. Priest यानी हिंदी में अगर हम कहें तो पंडित, मंदिर में कौन होते हैं? पंडित जी होते हैं। Number 2, during the annual dash ceremony, our family used to arrange boats for special platform for carrying idols from the temple to the मैरिज साइट। सो एनुअल श्री सीताराम कल्याणम ये सेरेमनी होती थी, तो उसमें कलाम जी की फैमिली स्पेशल बोट अरेंज करके देती थी ताकि भगवान की जो मूर्ति है वो लेके जाई जा सके उस प्लेस तक। नंबर 3, कलाम यूज्ड टू वेयर डैश विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम। कलाम जी क्या पहनते थे? ही यूज्ड टू वेयर अ कैप। मुस्लिम जो एक कैप पहनते हैं व्हाइट कलर की, जिससे क्लियरली पता चलता है कि दैट ही वाज अ मुस्लिम। नंबर 4, He used to sit in front dash next to रामनाथ शास्त्री। वो कहाँ बैठते थे? फ्रंट रो में बैठते थे। किसके पास बैठते थे? रामनाथ शास्त्री के पास में। चलिए अब आते हैं अगेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली ऑन पेज नंबर 67। सो क्वेश्चन 1 सेज What qualities did he inherit from his parents? तो कलाम जी ने अपने पेरेंट्स से कौन से क्वालिटी या कौन से गुण जो हैं उनसे मिले थे। उन्हें इनहेरिट करना यानी बोलता है ना कि आपको अपने मम्मी पापा दादा दादी से मिली है जो चीजें। He inherited honesty and self-discipline from his parents. He also inherited faith in goodness and deep kindness. So अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अच्छे मार्क्स, इफ यू गाइज वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, सो ट्राई टू टेक वर्ड्स फ्रॉम द लेसन इटसेल्फ, है ना, अपनी लैंग्वेज में भी बनाओ, बट इफ यू टेक अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन देन द वन हु इज चेकिंग योर नोटबुक विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यस भाई अच्छे से इस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, अच्छे से बच्चे। चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली? His family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. Number 3, how did the new teacher behave with Kalam and what did he do? I hope everyone remembers नए टीचर वाली स्टोरी, जो उनकी क्लास में नए टीचर आते हैं। So उन्होंने क्या किया देखो। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. He asked Kalam to go and sit on the back bench. So इस स्टोरी को फटाफट से याद करते हैं कि उनके स्कूल में एक नए टीचर आए थे एंड ऐसा था कि कलाम जो हैं वो एक बताते हैं ना कैप पहनते थे वाइट, जिससे क्लियरली पता है वो मुस्लिम है, और अपने दोस्त रामनाथ जो कि एक हिंदू था, वो हिंदू जो धागा नहीं पहनते अपन वो था, तो वो पहनते थे। तो जब नए टीचर आए सो ही कुड नॉट स्टमक यानी पेट में उनकी बात पची नहीं कि एक पंडित का लड़का जो है एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे, और इसीलिए उन्होंने कलाम जी को कहा कि तुम जाके जो है पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ। क्वेश्चन 4,
What profession did his 3 friends adopt on growing adult? तो कहानी में याद कीजिए उनके जो 3 जिगरी दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने आगे क्या प्रोफेशन अडॉप्ट किया, क्या बने वो भी बताया है कलाम जी ने. Ramanand Sastri took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. पहले वाले जो हैं वो क्या बन गए, वो पंडित बन गए. Number 2, Arvind went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. तो जो दूसरे दोस्त थे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस यानी ट्रिप अरेंज करते हैं ना, तो वो लोग जो पिलग्रिम्स यानी रिलीजियस धार्मिक स्थल जाते हैं, जैसे अपन दूर दूर जाते हैं ना, वैष्णो देवी गए, कोई तीर्थ स्थल जाते हैं, तो उनके लिए अरेंजमेंट करने वाला बिजनेस लिया. एंड थर्ड दोस्त जो है शिव प्रकाशन, ही बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्दर्न रेलवेज. तो रेलवेज में वो जो है केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए. तो ये जो है 3 दोस्तों के प्रोफेशंस थे. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड कलाम हैव? कलाम जी के कितने भाई और बहन थे? कलाम हैज 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, यानी उनके 3 भाई एंड 1 बहन थी. तीनों यानी चारों जो है उनसे बड़े थे एंड कलाम उनमें सबसे यंगेस्ट. ओके, coming to page number 68, when you will come on page number 68, you will find fill in the blanks with the appropriate words from the text. Number 1, Kalam's father Jainul Abidin possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. So chapter में ये words दिए हैं. innate wisdom, innate word का मतलब होता है inherited, यानी उनके अंदर ही जो है वो काफ़ी बुद्धिमान है, यानी उनको अपने पेरेंट्स से ही ये चीज़ मिली है. एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनरोसिटी यानी जो बहुत ही जेनरस हैं, बहुत ही काइंड थे, भले इंसान जिन्हें हम कहते हैं. The second world war broke out in dash. Second world war कहाँ हुआ? कब हुआ? In 1939. Rameshwaram, his birthplace, is an isolated town. Number 4, he had a very secure childhood, both materially and emotionally. आइसोलेटेड टाउन भी कह सकते हो, यहाँ जैसे आपने स्टोरी में आइलैंड, जहाँ मुझे याद आ रहा है अभी, आइलैंड टाउन भी आप कह सकते हो. जब उन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है तो वो वर्ड्स भी लिखोगे तो भी क्लियर है. आइलैंड टाउन भी आप कह सकते हैं. चलिए, उन्होंने बताया he had a very secure childhood both materially and emotionally. Number 5, Samsuddin helped Kalam to earn his first wages. देखो पीछे क्वेश्चन दिया था, उसका आगे ही फिर से आंसर मिल गया. समसुद्दीन ने उनकी मदद की थी उनकी पहली कमाई में, न्यूज़पेपर वाले काम से, याद है. चलिए, Number 6, Kalam's ancestral house was built in the middle of the 19th century. I hope it is clear. All right, moving on, answer the following questions briefly. Page number 68 पे ही question number 1. Point out the modes and manners of Siva Subramania Iyer, Kalam's science teacher. So modes and manner basically वो किस तरह के थे, क्या तरह की उनकी सीखें थी, okay, क्या वो follow करते थे. So Kalam's science teacher Siva Subramania Iyer did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with Kalam and even invite him for a meal in his house. तो यानी क्या बताया, उनके टीचर जो थे वो एक रेबल थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो ये इनइक्वालिटी है, ये सब धार्मिक भेदभाव हैं, ये ख़त्म होने चाहिए ताकि लोग जो है आपस में मिलजुल के रह सकें. वो जो है कलाम के साथ बहुत ज़्यादा घंटे बिताते थे, उनको अच्छी अच्छी सीखें देते थे एंड इवन उन्हें अपने घर पे खाने पे भी इनवाइट किया था उन्होंने. ठीक है, चलिए. Question 2. Who was the 11th president of India? Very obviously, Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th president of India. तो इंग्लिश में भी काम आएगा एंड जनरल नॉलेज में भी बहुत काम आएगा आपको ये. ठीक है, चलिए. Question number 3. Who was the man whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century? So again, जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, Dr. APJ Abdul Kalam, projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. यानी इन्हीं के प्रोजेक्ट, स्पेस प्रोजेक्ट्स थे, इन्हीं के टेक्नोलॉजी में जो इन्होंने योगदान दिया है, उसी से इंडिया जो है 21st सेंचुरी में इतनी बेहतरीन तरीके से जो है एंटर कर पाया है. Question 4. Where did Kalam go for his higher studies after leaving Rameshwaram? रामेश्वरम छोड़ने के बाद कलाम जी जो हैं कहाँ पे गए थे अपनी हायर स्टडीज परस्यू करने में? तो लेसन की लास्ट जो पैराग्राफ याद किए उसमें क्लियरली दिया था, Kalam went at the district headquarters in Ramanathapuram for his higher studies after leaving Rameshwaram. So don't get confused, थोड़ा similar टाइप का नाम है.
जहां वो पहले रहते थे दैट वाज रामेश्वरम, जहां वो हायर स्टडीज के लिए गए दैट इज रामनाथपुरम। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, नाउ कमिंग टू पेज नंबर 68 में ही आगे जो है आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइट कलाम टू हिज हाउस, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अय्यर्स वाइफ। तो उनके साइंस टीचर ने उन्हें खाने पे क्यों बुलाया, एंड तब जो है उनकी वाइफ का, उनकी पत्नी का कैसा रिएक्शन था। शिव सुब्रमण्य अय्यर, Kalam's science teacher, invited Kalam to his house for a meal. Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, wanted people to develop religious harmony and equality. तो क्या बोला कि भाई अय्यर जो हैं वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, प्रॉपर मतलब ब्राह्मण थे वो, बट स्टिल वो चाहते थे कि लोगों के अंदर जो है डेवलप हारमनी डेवलप हो, और रिलीजियस भेदभाव है वो सब चले जाएं, हारमनी में साथ में जो है लोग एक साथ रहें। ओके, चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज इंडियाज फ्रीडम डिक्लेयर्ड एमिनेंट। इंडियन फ्रीडम वाज डिक्लेयर्ड एमिनेंट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हम समझ गए थे कि हमारी आज़ादी तो बिल्कुल तय है, निश्चय है। ऑल राइट, सो ब्रीफली क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब जब आपका लेसन एंड हुआ था उसी के बाद वील हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विच आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इफ वी टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस यूजुअली कम अंडर लाइक 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 5 मार्क क्वेश्चंस। सो यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस ब्रीफली आपको यहाँ डिटेल में आंसर करना होगा, राइट। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 which says elucidate the circumstances leading to a materially and emotionally secure childhood of Dr. APJ Abdul Kalam। तो कलाम जी बताते हैं कि मेरा चाइल्डहुड मटेरियली और इमोशनली बहुत सिक्योर था। तो वो कैसे था उसके आपको कुछ इंस्टेंसेस देने हैं। सो हियर इज द आंसर, कलाम was one of the 5 children of his parents। वो अपने माता पिता के जो हैं 5 में से एक बच्चे थे, ठीक है, वो 5 टोटल मिला के भाई बहन थे। They lived in their ancestral house which was a fairly large पक्का हाउस। तो उन्होंने बताया कि एंसेस्ट्रल यानी जो दादा परदादा का घर था उसी में वो रहते थे, और वो एक बड़ा अच्छा पक्का घर था, है ना, यानी ईंटों और सीमेंट से, लाइमस्टोन से बना था। His mother used to feed several outsiders every day। and जब वो अपनी मदर की बात बताते हैं so he tells कि उनकी माता जो है, उनकी मदर जो है, although they were from a middle class family but still ऐसा नहीं है कि वो अपने घर के लिए ही खाना बनाती थी, वो बाहर में काफ़ी लोगों को जिनको ज़रूरत होती थी उन सबको भी वो फीड करती थी। Though his father used to avoid all inessential comforts and luxuries, all necessities were provided for in terms of food, medicine और cloth। एंड जब वो अपने पापा की बात बताते हैं तो यूज्ड टू टेल कि उनके पापा बहुत ही सिंपल से इंसान थे, और ऐसी चीज़ें यानी ऐसी लग्जरी, ऐसा कंफर्ट जो कि ज़रूरी नहीं था उन्हें वो अवॉइड करते थे। यानी एक एग्जांपल हमने लिया था, इन एसेंशियल लग्जरी इच्छाएं तो भाई जितनी बड़ा उतनी बढ़ती जाएंगी, कि आज अगर ये चीज़ है, अगर स्कूटी है तो कार है, ये सारी जो लग्जरीज हैं वो अवॉइड करते थे। लेकिन कलाम बताते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी चीज़ें नहीं दे, वो सारी नेसेसिटीज़, खाना पीना, कपड़े, मेडिसिन, उसमें सब वो जो है प्रोवाइड करते थे उन्हें। दस कलाम्स चाइल्डहुड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। तो उनके मदर एंड फादर का जिस टाइप से नेचर था, जिस टाइप से वो उनको पालते थे, तो उस टाइप से क्लियरली पता चलता है कि मटीरियली और इमोशनली, यानी जो उनने उसको सीख दी है कि काइंडनेस, जेन्युइन, और आप लोगों को जो है मदद करो, तो इन सब से जो है काफ़ी सिक्योर चाइल्डहुड रहा है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप डाल सकते हो। एंड वन मोर थिंग, व्हेनेवर देयर आर सच टाइप ऑफ आंसर्स, सो इफ यू हैव योर ओन आइडियाज, this text is just to help you out. You can add your own lines as well. Okay? चलिए, moving on to question number 2. Describe the circumstances which helped Kalam in earning his first wages during the outbreak of the Second World War. तो आप ये बताओ, Second World War के टाइम में कलाम जी ने जो है अपनी फर्स्ट वेजेस यानी पहली कमाई कैसे करी थी, किस तरह से, क्या सर्कमस्टांसेस थे तब के टाइम में। सो अगेन क्या कहती हूँ, व्हाट इज अ गुड आंसर? अ गुड आंसर इज द वन वेयर यू ट्राई टू टेक वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट या फ्रॉम द लेसन। सो हियर इज द आंसर, ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन वॉज सस्पेंडेड। तो क्लियरली हमें पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब जो ट्रेन हॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉपेज, हमें पता है
जब भी ट्रेन से जाते हैं तो बहुत सारे स्टॉप्स आते हैं, तो वहां पे रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था. So the newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanasrodi. तो अब क्या हुआ, इसमें दिक्कत क्या आई कि जो न्यूज़पेपर थे, अखबार आते थे, अब तब के टाइम में तो इतना मीडिया नहीं था कि आप मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, तब के टाइम में न्यूज़पेपर होता था, अब वो भी ट्रेन से आता था. ट्रेन का स्टॉपेज रुक गया तो न्यूज़पेपर लेने की दिक्कत है कि चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर लेना है. तो अब इसमें क्या हुआ, this forces Samsuddin, Kalam's cousin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles. तो उनका जो कज़न था कलाम का, शमसुद्दीन नाम है, वो न्यूज़पेपर अखबार बांटते थे. तो उनको क्या, किसी की मदद चाहिए थी कि भाई अब तो मूविंग ट्रेन से हमको अखबार लेना पड़ेगा, तो मेरे को किसी की मदद चाहिए. तो कलाम को लगा कि ठीक है भाई, आई विल फिल द स्लॉट. ही फिल द स्लॉट, यानी कि उन्होंने जो है ठीक है इस रोल के लिए फिट बैठ रहे थे, तो उनकी मदद करने को वो रेडी हो गए. एंड दिस वे ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस. कलाम दस फिल द स्लॉट एंड अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस. ओके, वेजेस बेसिकली कमाई कह सकते हो, सैलरी कह सकते हो. Okay, coming to question number 3. What relationship did Kalam have with his three friends, Ramanand Sastri, Aravindan and Shiv Prakashan? कलाम जी का अपने इन 3 दोस्तों के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप आपको स्टोरी में देखने को मिला है, ये बताइए. So, Kalam was very close to his 3 friends, Ramanand Sastri, Aravindan and Shiv Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. But there was no sense of difference amongst these friends because of their religious differences and upbringing. तो बताते हैं कि उस टाइम में भी ऑल्दो कलाम खुद मुस्लिम थे एंड इनके तीनों दोस्त जो एकदम प्रॉपर हिंदू ब्राह्मण थे, स्टिल उस टाइम में उनकी अपब्रिंगिंग यानी उनके पेरेंट्स ने उनको इतनी अच्छी सीख दी थी कि रिलीजियस बेस पर उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे. How emotionally strong this bond was became manifest in the incident when a new teacher asked Kalam to go and sit on the back bench. Kalam felt very sad and so did Ramanand Sastri. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि उनकी बॉन्ड कितनी इमोशनली स्ट्रॉन्ग थी, बिकेम मैनिफेस्ट इन द इंसिडेंट. यानी किस इंसिडेंट से पता चला, जब याद करिए उनकी क्लास में एक नए टीचर आए थे एंड उन्होंने देखा कि एक हिंदू और मुस्लिम साथ में बैठे हैं, तो उन्होंने कलाम को उठाके कहा कि तुम बैक बेंच पे जाके बैठ जाओ. तो कलाम दुखी हुए, लेकिन उनसे ज़्यादा दुखी कौन थे, उनके जो हिंदू फ्रेंड थे रामनाथ शास्त्री. तो इससे क्लियरली पता चलता है कि उनमें जो है उनकी फ्रेंडशिप कितनी गहरी थी. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Describe the circumstances that led to Kalam's punishment by his new teacher and when he was in 5th standard. So the answer is, when Kalam was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to his class. Kalam used to wear a cap which marked him as a Muslim, and he always sat in the front row next to Ramanand Sastri, who wore the sacred thread. अब देखो, याद है हमको कहानी, फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कलाम जी जब 5th स्टैंडर्ड में थे, उनके स्कूल का नाम बताया रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, तो क्या हुआ, उनकी क्लास में एक नए टीचर आए. अब कलाम जी जो है मुस्लिम जैसे व्हाइट कैप पहनते हैं, तो क्लियरली पता चलता है कि ये मुस्लिम है. और उनके फ्रेंड जो थे रामानंद शास्त्री, अब वो हिंदू थे, तो सैक्रेड थ्रेड पहनते ना, धागा वागा अपन बांधते हैं ऐसे यहाँ पे, तो वो पहना था. तो क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है. एंड दोनों कहाँ बैठते थे, साथ में बैठते थे फ्रंट रो में. अब the new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. तो नए टीचर could not stomach यानी उनके पेट में बात पची नहीं. could not stomach का है यानी could not accept, है ना. he could not tolerate कि हिंदू प्रीस्ट यानी एक हिंदू पंडित का जो है लड़का वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ बैठे. In accordance with their social ranking as the new teacher saw it, Kalam was asked to go and sit on the back bench. तो यानी वो टीचर के अकॉर्डिंग, जैसे उनके हिसाब से जो एक सोशल रैंकिंग होती है, तो इस हिसाब से उन्हें ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने क्या किया, कलाम जी को बोला कि तुम उठ के जाओ बेटा, बैक बेंच पे, पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ. कलाम फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. कलाम को तो बुरा लगा ही, और उनसे ज़्यादा जो कौन थे, उनके दोस्त दुखी हो गए थे. एंड कहानी में यानी वो उनकी ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखा था दैट ही वाज वीपिंग, यानी वो अपने आंसू भी पोंछ रहे थे. ठीक है, तो ये इंस्टेंस हुआ था जब उनके नए टीचर आए थे. Okay, चलिए, coming to question number 5. How was the teacher compelled
to withdraw the punishment inflicted on APJ अब्दुल कलाम। तो अब ऐसा क्या हुआ कि टीचर को जो है अपनी पनिशमेंट जो उन्होंने दी थी APJ अब्दुल कलाम को, उनको वो पनिशमेंट विड्रॉ करनी पड़ी, मतलब वापस लेनी पड़ी, अपनी गलती माननी पड़ी। सो अब यहाँ कहानी आती है रामानंद के फादर की। Lakshman Shastri, father of Ramananda Shastri, summoned the teacher, and in the presence of the children and their parents, he told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit school. The teacher realized it and thus he was compelled to withdraw his fault. तो यानी अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लक्ष्मण शास्त्री जी कौन थे? रामानंद यानी उनका जो दोस्त था, उनके पापा थे। He summoned यानी उन्होंने टीचर को बुलाया, call the teacher, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी बच्चे भी थे और उनके पेरेंट्स भी थे, सबकी प्रेजेंस में उन्होंने टीचर को कहा कि आपको जो है ये सोशल इनइक्वालिटी, धार्मिक भेदभाव का जो जहर है, ये पूरी जो गंदी टाइप की हम कह सकते हैं ना, यानी बुरी टाइप की जो प्रथा है या ये चीज़ें इन यंग माइंड्स पे, क्योंकि बच्चे तो इनोसेंट हैं, ये जो बचपन से सीखेंगे आगे जाके भी उनकी सोच वही रहेगी, तो इनके माइंड में आप ये जहर मत भरिए। ही ब्लंटली आस्क्ड, और उन्होंने एकदम सीधे मुंह बोला टीचर को कि या तो आप अपोलोजाइज करो, या तो आप जो है सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो गलती की, या फिर आप जो है स्कूल छोड़ के चले जाओ। फिर बाद में जो है टीचर को रियलाइज हुआ एंड देन ही वॉज कंपेल्ड टू विदड्रॉ हिज फॉल्ट। ठीक है, सो ये था आंसर। वेरी क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड कलाम साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर try to break social barriers in the small town of रामेश्वरम? यानी रामेश्वरम जैसे छोटे टाउन में भी उनके जो साइंस टीचर थे अय्यर, उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या चीज़ करी कि इस टाइप के सोशल बैरियर्स को, यानी लोग जो है ना जेंडर इनइक्वालिटी, सोशली ऊंच नीच वाली चीज़ों को कैसे उन्होंने ब्रेक किया। कलाम द साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर tried his best to break social barriers. One day he invited Kalam for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. So यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली बताया कि उनके जो साइंस टीचर थे उन्होंने कैसे कोशिशें की। तो उन्होंने शुरुआत अपने खुद के ही घर से की। हमेशा होता है, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज एनीवेयर, यू स्टार्ट विद योरसेल्फ, या अपने घर से शुरुआत करें। तो एक दिन उन्होंने कलाम को जो है घर पे खाने पे बुलाया, एंड उनकी वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रिजर्व टाइप की थी, तो उन्होंने काफ़ी बुरा लगा कि जो है बहुत ही हॉरिफाइड यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई वो कि क्यों उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को जो है, क्योंकि प्योर ब्राह्मण फैमिली थी, उसको खाने पे इनवाइट किया। रिचुअली प्योर किचन बेसिकली हिंदू ब्राह्मण्स क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, है ना, तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं चलता है, एंड मुस्लिम बॉय था तो वहाँ पे नॉनवेज चलता है, तो इससे उनकी वाइफ जो है हॉरिफाइड थी। लेकिन अब देखो यहाँ पे साइंस टीचर क्या करते हैं, शी रिफ्यूज टू सर्व कलाम इन हर किचन। ये भी ठीक था कि उसने मना कर दिया कि मैं कलाम को जो है अपने किचन में, मैं तो इसे खाना सर्व नहीं करूंगी। सो शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ही वॉज नॉट बॉदर्ड, नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, यानी उनकी अपनी वाइफ पर गुस्सा भी नहीं किया। He silently served Kalam with his own hands and sat down beside him to eat his meal. यानी देखो, चेंज लाने के लिए आवाज़ तेज करना, लड़ना भिड़ना, दैट इज़ नॉट ज़रूरी, दंगे करना इज़ नॉट ज़रूरी, साइलेंटली ही, शांति से ही आप लोगों को सिखा सकते हो। ऐसा ही सेम किया उनके टीचर ने, उन्होंने शांति से कलाम के लिए खाना सर्व किया अपने खुद के हाथों से, उसके साथ बैठे खाना खाने के लिए। Next time when Kalam visited the teacher's house, his wife took him inside her kitchen and served him food. Thus, he tried to break social barriers in the small town of Rameshwaram. So यहाँ पे जो है याद करो, नेक्स्ट टाइम जब वो नेक्स्ट वीकेंड फिर से आए थे कलाम उनके घर, तो उनकी वाइफ उन्हें खुद अंदर लेके आई किचन में, खुद के हाथों से खाना परोसा और उन्हें दिया। यानी ऐसे ही छोटे से ही शुरुआत करके जो है छोटे से टाउन में रामेश्वरम में उनके टीचर ने चेंज लाने की कोशिश करी। ओके, चलिए, सो विद दिस वी एंड द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आप ही की बुक में उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज बेसिकली राइटिंग स्किल्स, जिसमें लेटर, नोटिस सब आता है। सो बुक में आपको जो क्वेश्चन दिया है उसे हमने कवर किया है। क्वेश्चन सेज, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग कलाम्स चाइल्डहुड एंड हाउ इट इंस्पायर्ड यू टू द पाथ ऑफ सक्सेस। सो आपको पता है दो टाइप के लेटर होते हैं। अब यहाँ आपको लेटर किसको लिखना है, यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। So if it's a letter to the friend, we all know it is an informal letter. So informal letter का format formal से अलग होता है, and
पर्सनली इफ आई सजेस्ट दीज आर ईजियर काइंड्स ऑफ लेटर। दोस्त को लेटर लिखना है, आइए यहाँ पे फॉर्मेट भी डिस्कस होगा तो अच्छे से नोट डाउन करना। चलो, सो हेयर द आंसर। सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस आएगा यहाँ पे, 2 to 3 लाइन्स में आप इसे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है P44 मेपल सिटी बैंगलोर। देन अगर मैं ऐसे ऐसे करूं, विच मीन्स ऐसे मैं जिगजैग लाइन्स ड्रॉ करूंगी, इट मीन्स यू नीड टू लीव अ लाइन। सो यू लीव अ लाइन एंड देन राइट द डेट। डेट का फॉर्मेट ऐसे नहीं लिखोगे, याद रखना, एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू इन इंग्लिश फॉरगेट टू राइट डेट लाइक दिस, ठीक है। आपको जो है डेट ओपन अप करके लिखनी है, 25 मार्च 2023, ओके। देन लीव अ लाइन एंड राइट द सैल्यूटेशन, डियर, जो भी आपको फ्रेंड का नाम लिखना हो, डियर शाहरुख जैसे हमने लिखा है, कॉमा लगाया एंड देन बिगिन विद योर कंटेंट। I hope this letter finds you healthy, happy and enjoying life to the fullest. So whenever you begin a formal letter, तो आप जो है हालचाल पूछते हो, है ना, बेसिक सी बात है। आप कभी चैटिंग भी कर रहे हो तो हालचाल पूछोगे ना, हाय भाई कैसा है, तो ऐसे ही you need to just write I hope this letter finds you healthy, happy and enjoying in life to the fullest. I am writing this letter to share with you the source of my inspiration and success. तो मैं तुम्हें खत इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा source of inspiration, मेरी प्रेरणा कौन रहे हैं। Well, there are many great personalities who are my role models. They have always inspired me. Lincoln, Einstein and Dr. Kalam are the ones who inspired me the most. He was a great human being. Dr. Kalam की बात वो कर रहे हैं। He a committed leader and unparalleled statesman. He wrote many inspirational books. He was a charismatic speaker. He gave India self-reliance on missile technology, space research and development. कलाम जी की तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि वो बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। अपने पूरे जो है देश को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। कमिटेड लीडर थे वो। charismatic स्पीकर यानी बहुत ही अच्छा बोलते थे वो, है ना। इतनी इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी एंड जो हमने ऑफकोर्स उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये लेसन पढ़ा है वो भी पढ़ी, तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि उनकी इंग्लिश, द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ राइटिंग वाज अमेजिंग। और उन्होंने इंडिया को जो है इतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, सेल्फ सफिशिएंट बनाया, न्यूक्लियर वेपन वाला स्टेट बनाने में जो है उनका बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। His message for the youth of India filled them with new confidence. He appealed to all Indians to adopt the following words. उन्होंने सभी इंडियंस को कुछ शब्द अडॉप्ट करने को कहे जो कि थे I can do it, we can do it, India can do it. His vision was to see India standing among the most advanced nations of the world by 2020, which is absolutely true यार। आज देखते हो इंडिया का नाम कितना हो चुका है अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू बिफोर, मतलब तब से लेके आज तक जो है जिस तरह से कलाम जी ने जो मोटिवेशन दिया है, विच हैज़ बीन प्रूव्ड एब्सोल्युटली ट्रू। शुरुआत उन्होंने की थी एंड अब जो है आने वाली जनरेशन इसको लेके चलेंगी। आई अडोर हिज टीचिंग्स. I always tried to apply his principles in my life, which brought phenomenal success. The rest is fine. Give my good wishes to uncle and aunt. And last में जो है it's like a conclusion type of paragraph. तो आप जो है थोड़ा अपना प्रेम दे सकते हैं कि give my good wishes uncle aunt भाई बहन जो भी हो, ठीक। Then leave a line. Write salutation, yours affectionately, yours lovingly भी लिख सकते हैं। Write your own name, that is कृष्णा, या आप कोई भी मेड अप नेम भी लिख सकते हैं। देखो अगर लेटर में नेम्स वगैरह नहीं दिए हो, you can use any names. And if ये याद रखना, अगर नेम दिया है then mark my words, तुमको वही नाम यूज करना होगा। तो हमें कोई नेम नहीं दिए थे तो हमने अपने मेड अप नेम्स लिए हैं। I hope it is clear, format is clear, the way of writing is clear. All right, so with this we end the question answers of chapter number 8, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो था, which is my childhood. Hopefully आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो, यानी आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स में डाउट्स थे वो सॉल्व हुए होंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक एंड दोस्तों के साथ जो अपने क्लास में या आसपास जो भी 9th स्टैंडर्ड के दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू आवर वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स करके आप लिखेंगे www.magnetbrains.com। यहाँ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा हमारा चैनल इज इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ऑल दीज कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन
एंड इवन आपको हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे मिलते हैं डिटेल्ड नोट्स, यानी एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स, यानी आपको 10 तरह की किताबों से पढ़ना नहीं पड़ेगा, नोट्स में सभी मिल जाएगा आपको। सो इन नोट्स को आप जो है डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी लिंक्स दी गई हैं, नोट्स के लिए लिंक है, एंड इवन ये 9th क्लास की जो पूरी प्लेलिस्ट है इसकी भी लिंक है। सो गो ऑन, अपनी पढ़ाई जो है बढ़िया तरीके से करो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी चैप्टर के जो है ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।